दोस्तों जय माता दी। सर्वतोभद्र चक्र से नक्षत्र फल कथन की सीरीज में आज हम चित्रा नक्षत्र की बात करने वाले हैं और ये 14वां नक्षत्र है। ये सर्वतोभद्र चक्र जो त्रिलोक दीपक कहलाता है, ऑफिशियली 81 खानों की कुंडली होती है और इसका फल कथन जो होता है वो बहुत एक्यूरेट होता है। और हम जुलाई से दिसंबर माह के चित्रा नक्षत्र के फल कथन की बात करने वाले हैं। इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसी सीरीज का पहला वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये वेद संबंधी समस्या नहीं आएगी। और सर्वतोभद्र चक्र का सबसे अच्छा उपयोग व्यापार में होता है, शेयर मार्केट और विशेषकर ऑप्शन और फ्यूचर में। यदि आपको ये सब चीज़ें समझनी है तो पूरा नक्षत्र ज्योतिष 2 तारीख से मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ और उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख रहा है और आप उस क्लास को ज्वाइन करके अपने व्यापार और अपने बारे में जानकारी इस चक्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे जो ग्रहों की स्थिति है, कौन कौन से नक्षत्रों में है, वो सब मैंने यहाँ पे बता दी है। तो सबसे पहले हम शनि महाराज की बात करेंगे, क्योंकि शनि महाराज सबसे ज़्यादा एक नक्षत्र में रुकते हैं। तो पूरे साल भर ये शनि महाराज उत्तरा भाद्रपद में ही रहने वाले हैं। तो इनका भेद जो होगा वो होगा आद्रा नक्षत्र को ये भेद कर रहे हैं। और आपके पंचक, अब बोलेंगे सर पंचक हैं और ये तो आपने बहुत से जगह पे गोले लगाए। एक्चुअली पहले और दूसरे चरण में पे और पा नाम आता है, जिससे सर्वतोभद्र चक्र में केवल पा लिया जाता है और कन्या राशि है। जबकि तीसरे और चौथे चरण में रा और री शब्द आता है, जिसमें तुला राशि आती है। मतलब ये पहले 2 चक्र में कन्या राशि है, अगले 2 चक्र में तुला राशि है, इसलिए ये आपको पंचक ज़्यादा दिख रहे हैं। ऑफिशियली एक चरण के लिए तो 5 ही पंचक होते हैं। तो शनि महाराज आपके किसी भी पंचक को, किसी भी चरण को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। और शनि महाराज हो जाएंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर तक बकरी। और जब बकरी हो जाएंगे तो वो पूर्वाषाढ़ा को भेद करेंगे। यहाँ पर भी आप बिल्कुल भी इनसे प्रभावित नहीं हैं। तो शनि महाराज का प्रभाव इस साल के ये 6 महीने आप पर नहीं पड़ेगा। फिर भी शंकर भगवान की पूजन करते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। परंतु शनि महाराज आपका अच्छा और बुरा दोनों नहीं कर रहे हैं। चलिए, फिर जो राहु महाराज हैं पूर्वा भाद्रपद में, ये पूरे साल रहने वाले हैं। राहु महाराज के 3 वेद होते हैं। एक वेद यहाँ हुआ पुनर्वसु में, दूसरा वेद यहाँ हुआ उत्तराषाढ़ा में और तीसरा वेद हो गया चित्रा में। तो राहु महाराज आपके नक्षत्र को भेद कर रहे हैं। और जब नक्षत्र को भेद करते हैं तो राहु महाराज भ्रम देते हैं। और जब राहु महाराज भ्रम देंगे तो आपको क्या करना चाहिए? सरस्वती माता का पूजन आपको करना चाहिए, देवी जी का बीज मंत्र आपको पढ़ना चाहिए। और नेट पे सर्च करिए द्वातीसन माला, दुर्गा जी के 32 नामों का स्मरण करते रहे। और पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को तेल का दीपक लगा दें तो शनि भी प्रसन्न हो जाएंगे और राहु महाराज भी खुश हो जाएंगे। ज़्यादा समस्या नहीं, केवल कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। तो कन्फ्यूज़न से तो आप सरस्वती माता के द्वारा आशीर्वाद लेके बच सकते हो। चलिए, ये तो राहु महाराज की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं केतु महाराज की। तो केतु ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये देखो, आप केतु महाराज देखिए आपको प्रभावित कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड के अक्षर को, थर्ड और फोर्थ यानी तुला राशि को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ से तो कोई प्रभाव नहीं है और सामने भी इनका कोई प्रभाव नहीं है। तो ये दोनों चारों चरणों को प्रभावित कर रहे हैं। गणेश जी की आराधना कीजिए, कुत्ते को कुछ ना कुछ खाने को दे दीजिए, यार झंडा लगा लीजिए अपने घर पे, बहुत अच्छा रहेगा। केतु महाराज का दुष्प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। वैसे गणपति महाराज के आशीर्वाद से केतु आपके पक्ष में हो जाते हैं। तो ये राहु और केतु हो गए। शनि तो बिल्कुल आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। अब हम गुरु महाराज की बात करें। आद्रा में है, 13 अगस्त को पुनर्वसु में आ जाएंगे। तो जब आद्रा में है तो भी आपको प्रभावित नहीं कर रहे और पुनर्वसु में भी आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो ये जो गुरु महाराज हैं वो आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों ही नहीं है। मतलब बुरा प्रभाव, गुरु महाराज का भी बुरा प्रभाव बहुत बुरा होता है।
आपको कानों की बीमारी दे सकता है, आपको डायबिटीज दे सकता है, आपको पेट संबंधी पैनक्रियास संबंधी बीमारियां दे सकता है, आपकी अपकीर्ति भी करवा सकते हैं। तो गुरु महाराज ये सब नहीं करवा रहे हैं, इसलिए खुश हो सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सूर्य महाराज की। और सूर्य महाराज तो जल्दी जल्दी नक्षत्र परिवर्तित करते हैं। तो पुनर्वसु में बैठे हैं, आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहे हैं। पुष्य में बैठे हैं तो भी आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जब सूर्य महाराज यहां से चल के अश्लेषा में आएंगे, ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। अश्लेषा में आएंगे और अश्लेषा से ज्येष्ठा तक, ज्येष्ठा नक्षत्र देखिए आप यहाँ हैं, अश्लेषा से ज्येष्ठा तक सूर्य महाराज, अश्लेषा से ज्येष्ठा तक सूर्य महाराज आपके नक्षत्र में किसी ना किसी पंचक को भेद कर ही रहे हैं। और ये टाइम है 3 अगस्त से 2 दिसंबर। तो 3 अगस्त तक तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, परंतु 3 अगस्त से 2 दिसंबर तक आपको सूर्य महाराज कहीं ना कहीं भेद कर रहे हैं। देखते हैं अपन कैसे भेद कर रहे हैं। जब ये मघा में आएंगे तो केवल सेकेंड और फर्स्ट चरण को भेद करेंगे। जब पूर्वा में आएंगे तो केवल कन्या राशि वालों को भेद करेंगे। जब उत्तरा फाल्गुन में आएंगे तो फिर आपको चारों चरणों को थोड़ी सी दिक्कत होगी। हस्त में आएंगे तो फिर ये भी भेद कर रहे हैं थर्ड और फोर्थ चरण को। मतलब ऐसा नहीं है कि सबको भेद कर रहे हैं। स्वाति में नहीं, स्वाति में इस तरफ से भेद कर देंगे और चित्रा में भी ये इस तरफ से भी भेद करेंगे, क्योंकि सूर्य तो दोनों तरफ से भेद करते हैं। देखो यहाँ जाली बन गई। तो यहाँ पे जब विशाखा में आएंगे तो देखिए ये भेद कर रहे हैं। आप बोलोगे सर क्या कर दिया, ये भेद तो हो रहा है। अनुराधा में आएंगे तो ये भेद हो जाएगा। ज्येष्ठा में भी कर रहे हैं। फिर पता मूल में आके आपके नक्षत्र को भेद करेंगे। ज्येष्ठा के बाद मूल में भी आके नक्षत्र को भेद कर देंगे। और मतलब सीधी सी बात है 3 अगस्त से पूरे साल तक सूर्य महाराज का आपको भेद है। और सूर्य महाराज को थोड़ा क्रूर ग्रह माना जाता। थोड़ा बोला है, सूर्य महाराज अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। यदि सूर्य कहीं भेदते हैं तो प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, ऑफिसर वगैरह से संबंध खराब कर सकते हैं, आपके नेम और फेम में थोड़ी कमी कर सकते हैं, परंतु वृद्धि भी कर सकते हैं। कारण समझाऊंगा मैं अपनी क्लास में, क्योंकि जब सूर्य अपने नक्षत्र वाली किसी चीज को भेद करेंगे तो अपना कोई बुरा नहीं करता, और वो तो राजा हैं ग्रहों के, तो कैसे बुरा करेंगे। तो सूर्य महाराज का भेद आपको पूरे साल 3 अगस्त से शुरू होकर पूरे साल हो रहा है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सुबह सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, और भगवान राम की जितनी आराधना कर सकते हो करिए। सूर्य महाराज तो आपके साथ हैं, और मौका मिले तो एक बार राम मंदिर भी घूमे आइए तो शुभ और आनंद हो जाएगा। तो अब हमने सूर्य महाराज का भेद कर लिया। अब हमें बात करना पड़ेगा एक और क्रूर ग्रह मंगल। मंगल का भेद क्या करता है? मंगल का भेद बीमार करता है, बुखार आता है मंगल के भेद से, पता है। मंगल का भेद एक्सीडेंट भी करवा सकता है। तो अपनी सावधानी और हनुमान जी की आराधना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये मंगल को बिल्कुल ठीक करके रखते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाना भी बड़ा फायदेमंद है। तो पूर्वा फाल्गुनी से हस्त, मंगल यहाँ से है ना, और यहाँ से लेके हस्त तक प्रभावित कर रहे हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी में तो 10 जुलाई से हैं ये, और ये 2 सितंबर तक लगेंगे। तो 10 जुलाई से 2 सितंबर। और अभी आप चिंतित मत होना, ये मंगल और सूर्य के भेद या राहु के भेद से जो मैंने प्रभाव बताए हैं ना, शुक्र और बुध के भेद से ये प्रभाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। ऊपर वाले ने सब व्यवस्था की है। जब दिन होता है तो रात भी होती है, और रात हो गई तो आप दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि फिर दिन होने वाला है। इसलिए आप ज्यादा चिंतित नहीं हो, क्योंकि अभी मैं आपको शुक्र और बुध के बहुत अच्छे प्रभाव बताने वाला हूं। तो यहाँ भेद होंगे तो 10 जुलाई से 2 सितंबर तक गाड़ी वगैरह ठीक से चलाएं, और हनुमान चालीसा करते रहें, पूरे टाइम करते रहेंगे तो क्या बिगड़ेगा। फिर अनुराधा में आएंगे 20 नवंबर। फिर बीच में आपके लिए ये अच्छे हैं। 20 नवंबर मतलब 2 सितंबर से 20 नवंबर तक तो आपके लिए मंगल अच्छे ही अच्छे हैं। फिर यहाँ आके ये भेद करेंगे,
ये पूरे इसको आपकी तिथि को, ये तिथि को वेद किया है, तो 20 नवंबर से थोड़ी सी दिक्कत है। तो थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, 1 नवंबर से 20 नवंबर, थोड़ा सा ध्यान देना। 1 नवंबर से 20 नवंबर तक ये अनुराधा में रहेंगे और थोड़ी समस्या करेंगे। हनुमान चालीसा आप कह रहे हो, गाड़ी वाहन वगैरह आप सावधानी से चला रहे, जमीन वगैरह खरीदो, भूमि पुत्र होते हैं मंगल, तो कागजों वगैरह की अच्छे से जानकारी ले लेना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो आप आ जाइए, सकारात्मकता सकारात्मकता और सकारात्मकता, सब अच्छी बातों पे आ जाइए, क्योंकि सर्वतोभद्र चक्र में शुक्र और बुध को बहुत अच्छा ग्रह माना गया है। और इसके साथ साथ चंद्रमा भी तो आधे महीने बहुत शुभ होते हैं, तो वो उनका भी तो प्रभाव रहता है, इसलिए टेंशन नहीं, एक सेंट्रल टेंडेंसी है। ये उपाय करते रहोगे तो हमें अच्छा होगा और अच्छा होगा, तो हमें और अच्छा तो करना ही है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं शुक्र महाराज पे। 8 जुलाई से 25 जुलाई तक ये रहेंगे रोहिणी और मृगशिरा में। शुक्र महाराज के लिए थोड़ा सा अपन हरी झंडी दिखा दें। शुक्र महाराज यहाँ पे रहेंगे, तो हमने क्या बोला, शुक्र महाराज 8 जुलाई से 25 जुलाई, तो 8 जुलाई से 25 जुलाई। अब देखिए जरा, 8 जुलाई से 25 जुलाई मंगल वेद कर रहे थे, समस्या उत्पन्न कर दे, शुक्र महाराज आपका ढाल बन के खड़े हो गए, बुलेट प्रूफ जैकेट बन गए हैं, तो फिर काय का टेंशन है यार। शुक्र महाराज बुलेट प्रूफ जैकेट बन गए, ये यहाँ से इधर वेद करने वाले हैं, और फिर मृगशिरा से ये पाको और चित्रा नक्षत्र को वेद करने वाले हैं। आनंद ही आनंद दे दिया। फिर शुक्र मघा से हस्त, मघा से शुरू करिए, मघा से लेके हस्त तक, देखिए ना बड़ा पीरियड है। मघा से लेके हस्त तक 14 सितंबर से 27 अक्टूबर, ये होंगे 14 सितंबर से 28 अक्टूबर। कितना बड़ा पीरियड है, 1 महीने से भी ज़्यादा। ये देखिए जरा इनके वेद देखिए जरा, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट और सेकंड को आनंद कर दिया मघावा ने, फिर यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड पे थोड़ी ज़्यादा कृपा दे दी, और फिर जब उत्तरा फाल्गुन पे आए तो सबको प्रभावित किया, और फिर जब हस्त पे आएंगे तो फिर सबको प्रभावित किया। तो आनंद ही आनंद दे रहे हैं 14 सितंबर से 28 अक्टूबर तक। फिर भी यार और अच्छा करना है तो लक्ष्मी जी को शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगा दो, पैसा थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, तो कोशिश करिए कि ऐसा कर सकें आप। चलिए ठीक है। अब इसके बाद ये अनुराधा में आएंगे, तो अनुराधा में आके फिर आपको आनंद देने वाले हैं। और अनुराधा में ये कब से कब तक रहेंगे, 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक। 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक। देखिए ग्रह भेद अच्छा और बुरा दोनों होता है। जब रिजल्ट आता है तो परिणामी आता है, और उस परिणामी के बारे में हमें सोचना चाहिए, परंतु यदि हम विश्वास के साथ उपाय करते हैं तो हमें शुभता जरूर मिलती है, ये अटल सत्य है। तो चलिए, शुक्र महाराज ने तो आपके बहुत आनंद कर दिए। तो अब हम बात करते हैं दूसरे शुभ ग्रह की, बुध की समस्या पता क्या है। बुध महाराज यदि क्रूर ग्रह के साथ बैठ गए ना किसी नक्षत्र में, जो कि अभी नहीं बैठ रहे हैं, तो इसलिए ये भी आपके लिए खुशखबरी है, तो वो क्रूर बन जाते हैं। चंद्रमा भी ऐसे ही करता है, और चंद्रमा तो मैंने आपको बताया ना कि कृष्ण पक्ष की 11 से शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि तक चंद्रमा क्रूर ग्रह हो जाता है। जब हम व्यावसायिक निर्णय की बात करेंगे तो ये जानकारी हमारे पास होना बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ चंद्र श्रृंगोन्नति भी हमें पता होनी चाहिए कि चंद्रमा शुभ ग्रह है फिर भी अशुभ प्रभाव क्यों मिल रहे हैं, ये जानकारी हमें देती है चंद्र श्रृंगोन्नति। आप खुद निकालेंगे अपने लिए, इसमें आप किसी भी सॉफ्टवेयर या नेट पे निर्भर नहीं हो रहेंगे, क्योंकि उस पर है ही नहीं। तो चलिए हम बुध महाराज की बात करें। बुध महाराज जब अश्लेषा में बकरी होंगे, और जनरली अश्लेषा में बकरी रहेंगे 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक, तो अश्लेषा में बकरी होके ये आपके 3rd और 4th पे आशीर्वाद बरसाएंगे। तो आप मान लो यार 18 जुलाई से 11 अगस्त तक आनंद है। किसको? तुला राशि वालों को। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक, कब, सॉरी 18 जुलाई से 11 अगस्त तक, हाँ सही तो बोला यार, 11 अगस्त तक। तो तुला राशि वाले आनंद उठाएं। तिथि जब
विधि जाती है तो लाभ करवाते हैं बुध महाराज। तो लाभ होगा, ध्यान रखिए, होगा। होगा तो कमेंट में बताना कि लाभ हुआ सर, आपने बोला था। कब से कब तक? 18 जुलाई से 11 अगस्त। चलिए, अब फिर जब ये मघा में आ गए, मघा में आ गए तो फिर इधर कर रहे हैं, पूर्वा फाल्गुने में भी इधर कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि ये भी मघा से लेके हस्त तक, और मघा से लेके हस्त तक जो रहेंगे ना, वो 30 अगस्त से 28 सितंबर। कितना बड़ा पीरियड है यार। 30 अगस्त से 28 सितंबर, 30 अगस्त से 27 सितंबर तक आपको सबको आशीर्वाद मिल रहा है। ये देखिए आप, थर्ड और फोर्थ के लिए, फिर भी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के लिए, ये भी फर्स्ट सेकंड के लिए। तो ये तो मघा, पूर्वा फाल्गुनी, आपको आनंद है, आपके लिए अच्छा है। कौन? किसको? ये फर्स्ट और सेकंड वाले को, मतलब कन्या राशि वालों के लिए शुभ है। फिर उत्तरा फाल्गुनी में आ गए तो सबके लिए शुभ हो गए, सबको देंगे। फिर यहाँ आ गए तो फिर ये इस पे शुभ हो गए। तो आनंद ही आनंद है। 30 अगस्त से 28 सितंबर यार, लगभग पूरा 1 महीने। और फिर आएंगे अनुराधा में 27 अक्टूबर से 19 दिसंबर। यहाँ पे रहेंगे 27 अक्टूबर से 19 दिसंबर तक। और ये किसे कर रहे हैं? वेद इस तरफ कर रहे हैं। तो दोनों राशि वालों के लिए आनंद हो रहे हैं। दोनों की तिथियां वेद रहे, लिख के रख लीजिए, लाभ होगा ही होगा। सूर्य के बेस से बचने के लिए अपने ऑफिसर से, प्रशासनिक अफसरों से, इनसे थोड़ी सी शांति से बात की जाए। आप जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, ठीक है। पिता का सम्मान करिए, गुरु का सम्मान करिए, ये सब बचा लेते हैं सूर्य से। मंगल के लिए हनुमान जी महाराज हैं ना, वन मैन आर्मी, सबको ठीक कर देते हैं वो तो। शनि को भी ठीक कर देते हैं, तो शनि से तो आप प्रभावित हो ही नहीं रहे। इतना अच्छा टाइम है, तो मेहनत में जुट जाइए ना, क्योंकि कर्म से ही फल मिलता है। बिना कर्म के ग्रह कितने अच्छे हैं, फल नहीं मिलता। पैदा हो जाओगे आप किसी बड़े घर में, परंतु फिर जब आप कर्म नहीं करोगे तो जय माता दी।